कभी तुमने देखा होगा कि क्लास में एक बच्चा होता है जो किसी टीचर से कोई सवाल पूछता है और टीचर गुस्से में आ जाता है। बिल्कुल ये लॉ उस टीचर पे ही होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 48 लॉस ऑफ पावर की सीरीज और इसकी पहली वीडियो और पहला लॉ और पहली एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ सैयद अदी शाम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो चलते हैं पहले लॉ को जानते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? तो पहला लॉ कहता है नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने बॉस से ज्यादा कोई चमकने की जरूरत नहीं है। अब ये तुम सोच रहे होगे सर ये क्या रहे। देखो बात ये है कि जब आप कहीं पे काम करते हो, कहीं किसी बॉस के अंडर में काम कर रहे हो, तो वो बॉस कोई भी हो सकता है। आपसे सुपीरियर बंदा जो होता है वो आपका बॉस होता है। भले वो आपका स्कूल का मास्टर हो, भले वो आपके साथ काम करने वाला शख्स हो, जो सीनियर हो, आपने कभी भी उससे सुपीरियर बनने की कोशिश नहीं करनी है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। सूरज जो होता है ना वो चमक रहा होता है। आपने देखा होगा यूनिवर्स में सूरज चमकता है और चांद सितारे भी चमक रहे होते हैं, लेकिन जब सूरज की बारी आती है तो वो सितारे गायब हो जाते हैं और चमकने देते हैं सूरज को। तो आपने भी इसी तरीके से अपने बॉस को चमकने देना है। देखो ये बात मान लो कि एज अ ह्यूमन हमारे अंदर एक ऐसा नेचर होता है जिससे हम दूसरों से जेलस होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर कोई बंदा बोले कि मेरे अंदर ये नहीं है तो ये आप झूठ बोल रहे हो, ये सबके अंदर है, मेरे अंदर भी ऐसा है। हो सकता है हमारे एंगल डिफरेंट हो, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जेलस होने लग जाते हैं। कोई आगे जा रहा होता है तो हमारे अंदर एक जेलसी आ जाती है कि यार ये बंदा आगे क्यों जा रहा है। इसी तरीके से जब तुम्हारा छोटा तुमसे आगे जाने की कोशिश करता है तो वहां पे जेलसी फील होने लग जाती है। अगर तुम्हें बहुत सारे काम आते हैं और तुम अपने बॉस से ज्यादा बहुत कुछ जानते हो तो फिर इसको बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ये सारे काम आते हैं, बल्कि तुमने अपना काम खामोशी से करना है, उसके अंडर में रह के करना है। लॉ नंबर 1 के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें अपने बॉस की चापलूसी भी करना पड़े। और अगर तुम कहते हो कि नहीं यार मैं चापलूसी नहीं कर सकता, मैं सीधा सादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, तो भाई ये वीडियो को स्किप करो। ये वीडियो लॉस ऑफ पावर तुम्हारे काम का नहीं है, तुम जा सकते हो। देखो चापलूसी इसलिए जरूरी है कि अगर तुम्हारे बॉस ने बोल दिया कि ये काम करना हो, तुम्हें पता है कि इस काम के नुकसान होने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे तुमने अपने बॉस को ये नहीं बताना है कि सर आप गलत है, बल्कि तुमने ये करना है कि सर ठीक है आप ठीक कह रहे हैं लेकिन ये काम इस तरीके से हो सकता है। अब तुम अपना काम भी निकाल लोगे उस पावर के जरिए, अपना काम भी निकाल लो और बॉस की नजर में भी कोई सुपीरियर नहीं बन रहे। तो जब भी तुम अपने बॉस की नजर में सुपीरियर बनने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें नीचे दबाने की कोशिश करेगा। लॉ नंबर 1 के मुताबिक कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा सोच रहा होता है कि आप बेवकूफ हो, तो यहाँ पे आपको बेवकूफ बनना पड़ता है। आप वहां पे बताओ कि हाँ सही सामने वाला अक्लमंद है। इससे ये होता है कि वो अपनी तमाम अक्लमंदी तुम्हें नीचे करने के लिए दिखा देता है और तुम्हें पता होता है कि ये अब कौन कौन से पत्ते खेल सकते हैं। एंड में तुम अपना पत्ता खेलती हो। मैं बिल्कुल यहाँ पे चेस की मिसाल दूंगा जहाँ पे अपने राजा को बचाने के लिए बहुत सारे प्यादों को आपने कुर्बानी देनी पड़ती है और एंड में वो राजा सामने वाले से लड़के अकेले तुम्हें चेस जितवा देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने ईगो में आके तुम्हें नीचे करने की कोशिश करता है। दूसरा कोई भी बंदा हो सकता है तुमसे सुपीरियर। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। घर में भी तुम किसी को अगर अपनी सही बात बता रहे हो ना तो वो तुम्हें खामोश करा देगा कि तू गलत है, तूने क्या हमसे ज्यादा जिंदगी देखी है। तो यहाँ पे तुमने उसको ये नहीं बताना कि तुम्हें सब कुछ पता है। तुमने अपने आप तक ये बात रखनी है कि तुम सब कुछ जानते हो, दूसरे के सामने ये बात नहीं बतानी है। ये होती है पावर। ये पावर नहीं होती कि तुम अपनी बातें दूसरों को बता दो और उनको पता चल जाए कि इस बंदे के अंदर मतलब इस बंदे के हद यहाँ तक है। अपनी हद को अपने तक जाओ और दूसरे की जहाँ तक हद है उसको वहां तक रखते हुए खेलते रहो। जैसे शुरू में मैंने तुम्हें एक मिसाल दी थी कि एक क्लास का टीचर जब बच्चा उससे कोई उल्टा सवाल करता है तो वो गुस्से में आ जाता है। हालांकि बच्चा सही होता है, बच्चा सवाल करने में सही होता है, लेकिन टीचर की जो ईगो होती है वो हर्ट हो जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। तो इसी वजह से जब तुम अपने किसी बॉस को, किसी मास्टर को, किसी बड़े को, वो बॉस तुम्हारा भाई भी हो सकता है, तुम्हारा टीचर भी हो सकता है, तुम्हारा क्या नाम है असल में जहाँ जगह पे काम करते हो वहां का बॉस भी हो सकता है, तुमने उसको बोलना है कि आप चमकते रहो। ये था पहला लॉ। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो शेयर करना और इसके बाद दूसरे लॉ, तीसरे लॉ, इसी तरीके से 48 लॉस की 48 सीरीज बनने वाली है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।